हम इस हथेली को एक नज़र में देखते हैं तो इस हथेली में समझने लायक सारी रेखाएं हैं। आप लोग गौर से देखिएगा और उसके महत्व को समझिएगा। बड़े सरल ढंग से बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और हस्तरेखा में अगर आप रुचि रखते हैं या हस्तरेखा सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है, जो करियर की लकीर है, जो आपके आर्थिक क्षेत्र को बताती है, वो लकीर यहाँ पे चंद्र के प्रभाव से और मणिबंध के प्रभाव से पूरी रूप से अपने स्थान शनि पर जा रही है। मिडिल फिंगर के ये मिडिल फिंगर है और इसके नीचे के स्थान को जगह को हम भाग्य स्थान भी कहते हैं और इसे हम जो है शनि का पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पे एक से ज़्यादा रेखाएं भी हैं। ये बताती है कि व्यक्ति जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाएगा और ऐसा व्यक्ति है, ऐसा जातक है कि जीवन में कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। ये सबसे अच्छी बात होती है, सबसे खूबसूरत बात यही होती है। धन में देखो, किसी के पास करोड़ों होते हैं, किसी के पास अरबों होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं जो है कर्जे तले दबा रहता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है कि व्यक्ति जीवन काल में किसी के आगे हाथ ना फैलाए। ये भाग्य रेखा लंबी है और इस तरह लंबी भाग्य रेखा का होना ये निश्चित बताता है कि जीवन काल में निरंतर प्रगति होगी। और शुक्र का और यहाँ पे चंद्र का विशेष रूप से इस भाग्य की रेखा पे जो है प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, चंद्र मन का कारक है, चंद्र आपके यात्राओं का कारक है, चंद्र आपका धर्म का क्षेत्र भी इसे कहते हैं, ये कल्पनाओं का ग्रह भी है। और चंद्र इतना बलवान है, इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन को 70% बदल सकता है। वहीं शुक्र है, ये भौतिक सुख सुविधाओं का साधन है, ये कारक है, ये आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी चमक का, आपके चकाचौंध का, आपके लग्जरी जीवन का द्योतक है, आइकॉन है। तो देखिएगा, इस रेखा पे दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण व्यक्ति कल्पनाओं के माध्यम से अपनी जीवन काल के लिए शानदार योजनाएं बनाता हुआ नजर आ रहा है, खूबसूरत योजनाएं बना रहा है। अगर ये योजनाएं प्रैक्टिकल रूप में सभी आ जाती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्णतः सफलता की स्थिति में ले जाएगा। लेकिन वहीं शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है, निश्चित रूप से जीवन में चमक रहेगी, निश्चित रूप से जीवन में ग्लैमर रहेगा, चकाचौंध रहेंगे। वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख, यहाँ पे इन दोनों ग्रहों के बीच में भाग्य रेखा का जाना बता रहा है। दूसरा, इस रेखा पे चंद्र का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है और मणिबंध का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशील होते हैं जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत न करने पर भी सुख संसाधनों की समृद्धि की वृद्धि होती है। वहीं चंद्र का प्रभाव पड़ रहा है तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद 41वें साल से बहुत ज़्यादा प्रभाव इस रेखा पे पड़ता है और व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा 41वें साल से व्यापार के माध्यम से व्यक्ति अपार सफलता की प्राप्ति करता है। और निश्चित रूप से ये रेखा प्रत्येक दिन अर्निंग देने वाली रेखा है। पर दिन व्यक्ति के पास पैसा आता है, जितना व्यक्ति काम कर सकता है, जितना व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितना वो कमा सकता है साधन उसको पूरे मिलेंगे। अगर वो एक दिन का जो है 1 लाख भी कमाना चाहे तो भी वो कमा सकता है, लेकिन उतनी हिम्मत उसकी होगी काम देने की, इस चीज़ पे निर्भर करता है। ये रेखा बहुत ज़्यादा पैसा देती है, ये रेखा हर चीज़ की सुख सुविधा देखती है, लेकिन ये रेखा जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष भी देती है, हमेशा बिजी रखती है, क्योंकि ये रेखा पैसा देने वाली रेखा है, ये रेखा काम देने वाली रेखा है, ये रेखा भव्यता देने वाली रेखा है। और अगर आपकी हथेली में ये रेखा है और चंद्र क्षेत्र से जा रही है और इतनी क्लीन, इतनी साफ है,
तो निश्चित है जीवन काल के 45वें वर्ष से बहुत सुंदर भाग्योदय ऐसे लोगों का होता है, और इसका प्रभाव ज़्यादातर 41वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे आप देखो, आपकी हथेली में इस भाग्य की लकीर से अगर साफ सुथरा देखो आप, तो यहाँ से सूर्य की रेखा सूर्य पर्वत पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। इस तरह से ये जारी है ये, और एक ब्रांच इसकी जो है ऊपर की ओर जा रही है। ये भी बहुत अच्छी है। देखिएगा, अगर सूर्य की रेखा भाग्य की रेखा से आरंभ होती है तो ये सूर्य की रेखा इस भाग्य रेखा की गुणों में वृद्धि करती है और इसकी शक्ति को दुगुनी कर देती है। जितनी इसमें ताकत है उससे दुगुनी ये कर देती है। और ये सूर्य की रेखा जितनी स्पष्ट रूप से दिखेगी, जितनी साफ दिखेगी, जितनी सीधी होगी, स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, आपके जो डेवलपमेंट का फील्ड है, आपकी उन्नति का जो क्षेत्र है, उतना ही ज़्यादा उसका फैलाव होगा और उन्नति भी आपकी बहुत अधिक होगी। ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं। और एक रेखा जो है, थोड़ा और समझिएगा यहाँ पे, अब इन रेखाओं से एक आकृति भी बन रही है आपकी हथेली में। आप उसको देखने की कोशिश करें। ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी हृदय की रेखा है, और ये आपकी भाग्य की रेखा है। आप देख रहे हैं अंग्रेजी का अक्षर एम बना रही है। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर कंप्लीट जो है एम आकृति बन रही हो तो ये संकेत है कि ऐसा व्यक्ति 35वें साल से लेकर के 55वें साल के बीच खूब धन कमाता है। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद तेजी से हुआ होगा। ये रेखा है, दो धन रेखाएं आपकी हथेली में है। और देखिएगा, ये जो एम की आकृति है ना, ऐसे व्यक्ति तीव्र बुद्धि के होते हैं और बिजनेस में होते हैं तो बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं और इनके दोस्त भी इनसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं ज़्यादातर मामलों में। और दोस्तों के लिए ऐसे व्यक्ति खास होते हैं, बिल्कुल खास। और एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव और माँ पार्वती की ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी रहती है किसी न किसी रूप में। और अपने लाइफ पार्टनर के लिए ऐसे व्यक्ति बहुत लक्की होते हैं। बहुत सुंदर जो है आपकी यहाँ पे ये रेखा बता रही है। अब एक रेखा और देखते हैं जो बड़ा स्पष्ट कुछ कह रही है। ये देखो, एक इस तरह की रेखा भी जा रही है आपकी हथेली में। ये रेखा बहुत सुंदर स्थिति में जा रही है, अच्छी स्थिति में जा रही है। लेकिन यहाँ से एक ब्रांच भी जो है ऊपर बृहस्पति की ओर जा रही है। ज़्यादा इच्छाओं के होने के कारण अगर पूरी इच्छाएं जीवन में प्राप्त नहीं हुई तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी बढ़ाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा को ये जन्म देती है। ये कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन ये रेखा बहुत सुंदर है। इस रेखा के होने से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन काल में भगवान की जो कृपा है इस रेखा की वजह से बहुत सुंदर रहेगी। ये ज़्यादातर मामलों में लव मैरिज का भी सिग्नल होता है। दूसरा, ये इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से अच्छी खासी है एक नॉर्मल व्यक्ति से। और ये भी बताती है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस उद्देश्य या उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आने वाले 41वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो और भी जो है अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। इस और आपकी ये रेखा जो है यहाँ पे इंगित कर रही है। दूसरी बात, अब थोड़ा और रेखाओं को भी जान लेते हैं, थोड़ा और चीज़ भी जान लें। देखिएगा, आपकी जो प्रमुख रेखा है हृदय की लकीर यहाँ से निकल रही है और इस उंगली के बीच में जा रही है।
और दोनों पर्वतों के बीच में जाने के कारण गुरु और शनि दोनों के गुण इस पे पड़ रहे हैं, दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे जो लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच वर्तमान समय में पहले से भी चली आ रही है बहुत आगे बढ़ने की, और इस रेखा पे गुरु का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जातक की जो इच्छा होती है वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रबल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों के बीच फंस गई है ये रेखा। आगे बढ़ने के लिए अगर किसी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल भी करना पड़े, ऐसा व्यक्ति निसंकोच करता है, क्योंकि उसको डेवलपमेंट करनी है, अपनी प्रगति करनी है। अपनी मेहनत कितनी भी हो, कितनी भी रात दिन करना पड़े, लेकिन व्यक्ति कायरता नहीं होता है, भागता नहीं है। ये न के प्रकार है, जुगाड़ भी लगाना पड़े तो जुगाड़ भी लगाएंगे। जो भी ऐसे व्यक्तियों से बन पड़ता है वो करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकने देते, आगे बढ़ते हैं, साहस की कमी नहीं होती। और मंगल रेखा है तो दूसरों का सहयोग भी मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकलकर एक रेखा हृदय रेखा पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, और थोड़ा सा जो है परिवार के प्रति पारिवारिक समस्याएं जो हैं जन्म ले सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 48वें वर्ष में आप देखोगे एक रेखा जो है, जो राहु की रेखा है, वो कहीं ना कहीं जो है सूर्य से युक्ति बना रही है। और जब राहु सूर्य से युक्ति बनाता है, सूर्य के गुणों में वृद्धि करता है, और सूर्य के गुणों में वृद्धि करता है तो जो काम आप कर रहे होंगे उसमें विस्तार होता है, उसमें व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, और ये मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ जो है सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति करवाती है। राहु गोचर करता है ना सूर्य के साथ, तो ऐसी स्थितियाँ आती है। वहीं आप देखो 42वें वर्ष में इस तरह से जो है राहु जो है सूर्य से नए बुध से युक्ति बना रहा है, और बुध मतलब होता है व्यापार का मालिक, तो कहीं ना कहीं व्यापार में अचानक धन लाभ की और ये ले जा रहा है। और उसी समय जो है भाग्य रेखा 1 से 2 भाग्य स्थान पे हो रही, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, किसी न किसी कारणवश एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, और धन में अचानक वृद्धि होने लगेगी, क्योंकि जो है एक से ज़्यादा स्रोत खुल जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, लंबी है, कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा मस्तिष्क रेखा से निकलकर फिर बुध की ओर जा रही है। मतलब मस्तिष्क का मतलब होता है सोचना, निर्णय लेना, योजनाएं बनाना, और उसकी ब्रांच जिस पर्वत पे जाती है उसके गुण भी मस्तिष्क में आते हैं। तो बुध है आपका व्यापार का मालिक, बुध है आपका वाणी का मालिक, बुध है आपका व्यक्तित्व का मालिक। तो इन चीज़ों में ये वृद्धि करेगी, इनके लिए व्यक्ति की ज़्यादा सोच रहेगी। अब जीवन की रेखा देखें, सुंदर है, यहाँ से भी जारी है। यहाँ पे थोड़ा जो है देखा जाए तो 45वें वर्ष में थोड़ा अध्यात्म की ओर भी जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है व्यक्ति। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा जो है संभालने वाली है, तो इस तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक व्यापार की रेखा इस तरह से जारी है, तकरीबन 3 से 4 वर्षों के बीच ये एक्टिव हो जाएगी, और निश्चित ही जो है व्यापार में अचानक धन लाभ दिलाने की स्थिति में आ रही है। ये भी बहुत अच्छी रेखा है। अंगूठा देखें, आपका अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, उंगलियां सीधी खड़ी हैं, लीडरशिप के गुण के साथ साथ जो है क्या कहते हैं उसको, हिम्मती स्वभाव भी अच्छा खासा बना हुआ है। यश की प्राप्ति के लिए जो है मन में झुकाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं जो है ये उंगली लंबी है, अच्छी है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है नाखून बढ़ाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, ये अच्छा प्रभाव देगी।
और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही आपने भी देखा होगा, व्यापारी होता या अधिकारी होता, कुल मिलाकर उच्च वर्ग का व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का होता है। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव देखे थोड़ा अतिबली है, विपरीत के प्रति जो है भोग संबंधी भावनाओं को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। बाह्य आकर्षण में जो है ज़्यादा व्यक्ति फंस सकता है। ऊपर की ओर लगातार वर्टिकल लाइन है, काम के प्रति जुझारूपन दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी दे रहा है और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, वाहन का सुख, आने वाले 41वें वर्ष में एक लग्जरियस वाहन का सुख और 45वें वर्ष में जो है मकान का सुख भी यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित तौर पे आ रहा है। आप चिंता मत करिएगा, बहुत सुंदर दे रहे हैं भगवान शिव आपको। मंगल ऐसा है कि हिम्मती स्वभाव है, पराक्रम है, निडर है, नहीं डरते हैं कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी संकट आ जाए। लेकिन आपका बृहस्पति है थोड़ा नीचे की तरफ ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो पारिवारिक समस्याएं थोड़ा जन्म ले सकती हैं। यहाँ पे देखा जाए या तो कट है ये, तो कट होगा तो दाम्पत्य जीवन जो है बेहतर रहेगा, या तो खाली रेखाएं अगर हैं तो कहीं ना कहीं जो है प्रगति होने के आसार और अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका शनि तो बेहतर है। यहाँ पे देखें थोड़ा बेवजह की चिंताएं कभी कभार जो है आ जाती हैं, लेकिन आपका सूर्य जो है यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर ये सूर्य भाग्य रेखा के प्रबल होने पे, सूर्य रेखा के स्पष्ट होने पे 41वें वर्ष में प्रबल हो जाता है तो निश्चित ही आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार होगा। नेम और फेम, एक ब्रांड निश्चित तौर पे होगा मार्केट में, और आप व्यापार के ही क्षेत्र में जो है सबसे उत्तम कर सकते हैं। अगर नौकरी भी कर रहे हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो भी आप निश्चित रूप से 41वें साल से व्यापार की ओर आएंगे और व्यापार में जो है वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल आपका बहुत अच्छा है। सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर पर्वत की अगर बात करें, चंद्रमा बेहतरीन अवस्था में है, एक सौंदर्य बिखेरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव रहेंगे। और जीवन काल में जो है अगर सरकारी क्षेत्र में कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा जो है यहाँ पे चंद्रमा सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है, फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा हमेशा आपके आसपास बनी रहेगी, जिससे मन भी मजबूत होगा, दूसरों का सहयोग भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, और जो मानसिक स्थिति है और क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूँगा, हल्के रूप में सूर्य की वजह से जो आप चाहते हैं अभी नहीं मिल पाया है, और भाग्य रेखा की वजह से जो मिलने वाला है वो आपने अभी सोचा भी नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।